दर्शकों का स्वागत है और सोलन से एक बार फिर हम आपके साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सोलन के पेयजल संकट को लेकर हर रोज़ हम आपको जानकारी देते हैं कि किस तरह के हालात सोलन शहर में बने हुए हैं और सरकार कितनी गंभीर है। उस गंभीरता का भी हम आपको बताएंगे कि ये किस तरह के अभी तक क्या सुधार उसको लेकर हुआ है। हालांकि समस्या में किसी प्रकार का सुधार होता हुआ अभी तक नज़र नहीं आ रहा है। कि वजह है कि शहर में अभी भी लोगों को 7 से 8 दिनों बाद ही पानी पीने के लिए मिल रहा है। नगर निगम को जल शक्ति विभाग से पूरा पानी नहीं मिल रहा है और उसके कारण जो हालात है वो अब और बिगड़ते नज़र आ रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बारिश भी सोलन शहर में नहीं हुई है। ना सोलन के जो गिरी और अश्विनी नदियों का जो कैचमेंट एरिया है जिला शिमला का, उसमें बहुत बड़ा क्षेत्र आता है, वहाँ पर भी किसी प्रकार की बारिश नहीं हुई है और ना नदी में गाद है। उसके बावजूद भी सोलन शहर को पिछले कुछ दिनों से पानी की जो आपूर्ति हो रही है गिरी पेयजल योजना से, वो बहुत कम है और उसके कारण कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। और अब ऐसा लग रहा है कि जल संकट प्राकृतिक नहीं बल्कि इसे कृत्रिम रूप से शायद इसे क्रिएट किया गया, क्योंकि हम यह इसलिए कह रहे हैं कि 50 साल पूर्व पहले बनी अश्विनी पेयजल योजना से नगर निगम को प्रतिदिन 27 लाख लीटर पानी मिल रहा है और अश्विनी पेयजल योजना से 27 लाख लीटर पानी मिलना इस बात का परिचायक है कि वो वहाँ पर विभाग द्वारा जो काम किया जा रहा है बहुत ही बेहतर ढंग से किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी पुरानी स्कीम है और वहाँ से 27 लाख लीटर की उम्मीद हालांकि नगर निगम को भी नहीं है, लेकिन उम्मीदों के विपरीत उस स्कीम से काफ़ी पानी का जो लिफ्टिंग है हो रही है। लेकिन दूसरी तरफ गिरी पेयजल योजना जहां से नगर निगम को करीब 60 लाख लीटर के आसपास पानी प्रतिदिन मिलता है, वहां से जो पानी की आपूर्ति हो रही है, पानी की जो लिफ्टिंग नगर निगम को हो रही है, वो करीब 36 लाख लीटर के आसपास है। 36 और 37 लाख लीटर के आसपास हुई है। और पिछले कल भी हमने बताया था कि गिरी से करीब 26 लाख लीटर पानी मिला था, जबकि अश्विनी से 26 लाख लीटर के आसपास पानी मिला था और गिरी से कल 34 लाख लीटर के आसपास पानी मिला था। तो उसके कारण इस तरह के हालात बने हुए और गिरी को बने हुए कोई ज़्यादा समय नहीं हुआ है। 15 वर्ष पहले इस स्कीम का उद्घाटन हुआ था, 15 वर्ष पहले यह स्कीम चली थी और 15 वर्ष में ही यह हाँप इतनी हाँप गई है कि सोलन की जो प्यास है लोगों की उसे बुझाने में नाकाम साबित हो रही है। ऐसा नहीं है 3-3, 4-4 मोटरें जल शक्ति विभाग द्वारा चलाई जा रही है। हम मानते हैं कि जल शक्ति विभाग के ऊपर काफ़ी प्रेशर होगा, क्योंकि गिरी पेयजल योजना से सोलन शहर के अलावा 118 गाँव को अन्य को भी पानी की आपूर्ति करनी है। लेकिन सोलन को भी पूरा पानी देना जल शक्ति विभाग की ही जिम्मेवारी है, क्योंकि जल शक्ति विभाग के पास ही पानी का लिफ्टिंग है, जबकि वितरण नगर निगम के पास है। लेकिन इस तरह के हालात बन गए हैं। पिछले 2-3 दिनों में पहले तो माना जा रहा था कि लगातार सोलन में बारिश हो रही है और जिला शिमला में बारिश हो रही है, उसके कारण गिरी नदी में गाद आई है और पानी की लिफ्टिंग प्रभावित हुई है। लेकिन पिछले 3-4 दिनों में, पिछले 2-3 दिनों में ऐसा कुछ भी नहीं है, ना गाद आई है क्योंकि बारिश नहीं हुई है। और पानी की जो इनकी स्कीमें हैं यदि ख़राब है तो उसकी जानकारी दें, और यदि ठीक है तो क्या वजह है कि जो नगर निगम है उसे पूरा पानी इस वक्त नहीं मिल रहा है। और गिरी पेयजल योजना से यदि प्रतिदिन 35 से 36 लाख लीटर ही पानी की आपूर्ति होगी, तो इस तरह से जो सदी का सबसे बड़ा जल संकट इस वक्त गहराया हुआ है, तो इससे हालात सुधरने वाले नहीं है। तो इससे लग रहा है कि क्योंकि विभाग की कार्यप्रणाली के ऊपर भी सवाल इसमें खड़े हो रहे हैं और सरकार के ऊपर भी सवाल अब खड़े हो रहे हैं, क्योंकि पिछले 2-3 दिनों से जिस तरह से कम पानी की आपूर्ति हो रही है, तो सरकार को भी इस मामले को अब गंभीरता से लेना होगा, क्योंकि सोलन शहर में पेयजल संकट जो इस तरह का गहराया हुआ है, अगस्त के महीने से इस तरह के हालात बने हुए हैं कि कई बार लोगों को 10-10 दिन, 12-12 दिनों बाद पानी मिल रहा है और अभी तक
7 से 8 दिनों बाद ही पानी की आपूर्ति शहर में हो रही है और उसके कारण लोगों को टैंकरों के माध्यम से महंगा पानी खरीदना पड़ रहा है, क्योंकि जो टैंकर है 2000 लीटर का 800 रुपये में इस वक्त मिल रहा है। और उन एरिया में समस्या और बढ़ती जा रही है जहां पर टैंकर नहीं पहुंच रहे हैं और वहां पर लोग पहले तो बारिश के सहारे पानी भर रहे थे, बारिश के ऊपर निर्भर थे, लेकिन 2-3 दिनों से मौसम साफ होने की वजह से अब बारिश का पानी भी उन्हें उपलब्ध नहीं हो रहा है। तो इस तरह के हालात बनते जा रहे हैं और हमारा विभाग से भी आग्रह रहेगा, हो सकता है कि कहीं ना कहीं डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हों, लेकिन जब पानी ही पूरा नहीं मिलेगा तो तब उस स्थिति में पानी की जो आपूर्ति करना है वो पूरे एरिया में वो संभव नहीं है। और यही वजह है कि आज नगर निगम द्वारा कुछ एक क्षेत्रों में ही पानी की आपूर्ति की जा रही है। 64 लाख लीटर के आसपास पानी जो मिला है नगर निगम को, उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। सबसे पहले तो कपूर लॉज में, कपूर लॉज सोलन की सबसे बड़ी पाइपलाइन है और काफ़ी बड़े एरिया को यह कवर करती है और महत्वपूर्ण लाइन भी है। हम इस लिहाज से बोल रहे हैं क्योंकि कपूर लॉज से वार्ड नंबर 12 को पानी जाएगा, वो मेयर उषा शर्मा का वार्ड है। वो पानी वार्ड नंबर 13 को भी जाएगा, वो डिप्टी मेयर मीरानंद का वार्ड है। और पानी 14 नंबर वार्ड को भी जाएगा, वो पूर्व डिप्टी मेयर का वार्ड है। और पानी कपूर लॉज से वार्ड नंबर 2 को भी जाएगा, जो भारतीय जनता पार्टी की तेजतराज पार्षद का वार्ड है और उनका दबाव भी रहता है। तो कपूर लॉज में आज पानी की आपूर्ति की जा रही है। इसके अलावा एक और एरिया है जहां पर आज पानी मिलेगा, उसकी भी हम आपको जानकारी देना चाह रहे हैं कि कौन सा वो एरिया है जहां पर आज पानी की आपूर्ति विभाग नगर निगम द्वारा की जा रही है। वो है डिग्री कॉलेज का एरिया, टैंक रोड से शुलनी एंक्लेव, मधुवन कॉलोनी, कोटला नाला, साइंटिस्ट कॉलोनी और नेगी कॉलोनी, इन एरिया में आज पानी दिया जाएगा। बाकी जगहों पर तो पानी के लिए जब उनके 7 या 8 दिन होंगे तभी मिलेगा, क्योंकि हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। वजह अब हमने आपको बताई कि गिरी पेयजल योजना से अश्विनी के बराबर ही पानी की आपूर्ति हो रही है। अश्विनी के बराबर ही कहेंगे कि जब 50 साल पुरानी बूढ़ी स्कीम से 27 लाख लीटर पानी मिल रहा है, तो 15 साल पुरानी स्कीम से केवल नगर निगम को 36 लाख लीटर के आसपास प्रतिदिन पानी मिलेगा। तो उससे हालात सुधरने वाले नहीं हैं, बैकलॉग लगातार बढ़ता जाएगा। कई एरिया में आज कट लगा है, अब उन एरिया में कल आपूर्ति होगी और जिन एरिया में कल पानी मिलना था अब उनको परसों मिलेगा। और यही वजह रहती है कि लोगों को जो पानी मिल रहा है वो उसके लिए उन्हें कई दिनों तक इंतज़ार करना पड़ रहा है। और सोलन शहर इस वक्त सदी का सबसे बड़ा जल संकट का सामना कर रहा है और सरकार से भी हमारा आग्रह रहेगा, अधिकारियों से भी आग्रह रहेगा कि इस मामले में हस्तक्षेप करें। जल शक्ति विभाग से भी पूछें कि क्या वजह है कि जो पानी की आपूर्ति जो नगर निगम द्वारा आंकड़े दिए गए हैं कि गिरी नदी से केवल 35 या 36 लाख लीटर पानी मिल रहा है, उसकी क्या वजह है। और अश्विनी उससे बेहतर काम कर रही है और अश्विनी से जब 27 लाख लीटर पानी मिल सकता है तो जलगिरी से भी 50 से 60 लाख लीटर पानी की जब तक आपूर्ति नहीं होगी तब तक हालात सुधरने वाले नहीं है, क्योंकि सोलन शहर में प्रतिदिन पानी की जो खपत है वो 90 से 95 लाख लीटर है। तो पंजाब केसरी टीवी में अभी के लिए फ़िलहाल बस इतना ही। और मुकेश गुप्ता जी सोलन से जुड़े हैं तो उन्हें पानी को लेकर वो लगातार मामला भी उठाते रहे हैं और बता रहे हैं कि 8 से 10 दिनों बाद ही पानी मिल रहा है। जी बुरे हाल है। बलवंत जी भी जुड़े हैं तो उनका भी स्वागत है। अभियानी दुल्टा जी कोटखाई से जुड़ी हैं और सरवण गुलेरिया जी हैं और इंदर वर्मा, ये तो सभी का जी का भी स्वागत है। सभी का स्वागत, धन्यवाद। और आप लोगों से आग्रह रहेगा कि इस लाइव स्ट्रीम को शेयर करें ताकि सरकार तक भी जाए कि सोलन में हालात अच्छे नहीं हैं और अच्छे दिन सोलन के कब आएंगे यह लोग पूछ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी।